वो भी नमन। आप सबको जो मेरे समक्ष हैं वरिष्ठ जन को नमन। माइक अब मैं जिन्हें देने जा रहा हूं उनके बारे में मैं बता दूं। ये हैं श्री भारत सोपोरी, कश्मीर से संबंधित रखते हैं और ये अम्बाला के भी हैं। अम्बाला में ये इनके व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। मैं 2 सेंटेंस में बात खत्म करूंगा अपनी, ताकि समय इनको मिल सके। नाटक निर्देशक हैं, फिल्म सीरियल में अभिनय करते हैं। इनका थिएटर ग्रुप है व्यथ थिएटर ग्रुप, जिसके संस्थापक हैं। इसके अलावा अम्बाला का अपना रेडियो FM रेडियो के संस्थापक हैं, जो यहाँ से चलता है और पूरी दुनिया को यहाँ से आवाज जाती है। उसके अलावा आज ये आपसे बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सीनियर सिटीजन्स के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उसी के ऊपर कई हफ्तों से ये प्रोग्राम चला रहे हैं। तो इन्होंने कहा था, हमने कहा था प्रधान जी से आप बात करें तो मुखातिब हो पाएंगे। आपसे ये आपके वीडियो क्लिपिंग या ऑडियो क्लिपिंग भी 2 मिनट 3 मिनट की अलग से भी ले लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं इन्हीं को माइक देता हूँ। सीनियर सिटीजन्स के बारे में आपसे बात करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे, ऐसे ग्रुप में भी हमारे जी धन्यवाद सर। मंच पर वरिष्ठ जन और सभा का हमें सभी वरिष्ठ जन को मेरा नमस्कार। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब आप लोग जैसे हमारी माताएं आती हैं मंच पर माइक पर और अपने मन की बात कहती हैं। मैं भी आप में से ही एक हूं, पर अभी मैं शुरुआती दौर में हूं। और अम्बाला के लिए हम एक FM सामुदायिक रेडियो चलाते हैं जो तकरीबन 2 साल पुराना हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने उसका लाइसेंस दिया है अम्बाला के लिए। हम अम्बाला की ही बात करते हैं और अम्बाला में इस रेडियो को सुना जाता है 20 किलोमीटर के दायरे में। रेडियो पर 90 हमारी फ्रीक्वेंसी है, 90.0। अगर आपके पास रेडियो है घर पे तो आप 90 लगाएंगे तो आपको हमारी आवाज सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक मिलेगी। मैं जिस मकसद के लिए आया हूं वो मकसद मैं आपको बताने जा रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक हमें प्रोजेक्ट दिया जो 24 एपिसोड्स का था, जिसका 24वां एपिसोड 4 मार्च को रेडियो पर प्रसारित होगा। ये 2 बार चलता है और वो जो 24 एपिसोड है ये केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए ही है। क्योंकि अब मैं भी सीनियर सिटीजन हो गया हूं, मुझे भी नहीं पता था कि भारत सरकार की सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या योजनाएं हैं। हम जितने भी लोग सभागार में इस समय हैं सब संपन्न है, और हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे बीच यहाँ पर नहीं है। कुछ जानकारी मैं आपके साथ 10 मिनट में शेयर करूंगा, ताकि अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके आप हेल्प कर सकते हैं, जिसको आप बता सकते हैं ये सुविधा आपके लिए है। क्योंकि इन 24 एपिसोड्स के दौरान, क्योंकि मैं समाज में काम कर ही लेता हूं, बट इन 24 एपिसोड्स के दौरान मैं अम्बाला सिटी के वृद्ध आश्रम भी गया और अम्बाला कैंट में एक अपना घर है जो भारत सरकार की ओर से चल रहा है, रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से चल रहा है, वहां भी गया। तो मैं कुछ उदाहरण आपको दे दूं, कुछ स्कीम्स दे दूंगा जो हमने इन 24 एपिसोड में कवर किए हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब हम वृद्ध हो जाते हैं, हम तब तक पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए लगा देते हैं। जब हम सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो इस हॉल का होना बहुत जरूरी है, जहां आप अपने गीत संगीत को पेश करें, जहां आप अपने हम उम्र लोगों के साथ अपनी बात करें। क्योंकि जो जेन जी है, जो आज की युवा पीढ़ी है, उनके पास शायद अपने काम में इतना समय मिलता नहीं है कि जो हमारे पास 4 घंटे 5 घंटे बैठे और हमारे साथ बात करें। तो हमें अपने हम उम्र लोगों की जरूरत है जहां पे हम बात करेंगे। तो हमें इन एपिसोड्स में ये सिर्फ जानकारी हमें मिली कि एक एल्डर हेल्पलाइन है। एल्डर हेल्पलाइन जैसे हर कोई भारत सरकार की हेल्पलाइन होती है, आप इसको याद रखें 1 4 5 6 7 जैसे हेल्पलाइन होती है, तो ये एल्डर लाइन बोला जाता है 1 4 5 6 7। अगर किसी भी वृद्ध जन को, सीनियर सिटीजन को कोई भी जरूरत है, अगर वो घर में अकेला है, उसको कोई दिक्कत हो जाती है, तो भारत सरकार ने ऐसे प्रावधान रखे हुए हैं कि उस नंबर पर हम कॉल करके हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो अपने जो उनके जो लोग हैं उनको वहां तक पहुंचा सकते हैं उसके मदद के लिए। एक बात। दूसरा,
जैसे इस बोर्ड पे भी लिखा है डे केयर सेंटर, तो डे केयर सेंटर भी भारत सरकार ने किए हैं कि जो लोग घर में दिन भर अकेले होते हैं, उनके साथ बात करने के लिए, अपने मन की बात करने के लिए कोई नहीं है, तो भारत सरकार ने अलग अलग जगह पर ये डे केयर सेंटर भी बनाए हुए हैं, जहां पर वो दिन में जा सकते हैं, अपने दिल की बात कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आंटी जी को यहाँ पर सुना कि जब हम सारी जिंदगी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं करेंगे तो बाद में करने का कोई फायदा नहीं है, ये सच्चाई है। जैसे बनमाली जी ने मुझे कहा कि मैं कश्मीर से हूं, बट मैं 35 साल से अंबाला में हूं और अंबाला का ही अब निवासी हूं, और हमने बहुत कुछ खोया, खोने के बाद हमने वो दोबारा पाया जब हमने मेहनत की और सब कुछ चले। पर अब जब हम वरिष्ठ हो जाते हैं फिर वो शक्ति, वो हिम्मत नहीं रहती है। तो कुछ योजनाएं मैं आपको बताऊंगा। एक तो सीनियर सिटीजन डे केयर यूनिट है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर जाना चाहे तो 14567 पर कॉल करके, एक कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से इस नंबर पर कॉल करके, ये सुबह 6 बजे से रात शाम के 6 बजे तक काम करता है, और इसके लिए 2-3 बार कॉल करना पड़ता है क्योंकि पूरे देश के लिए वो एक नंबर है। कई बार आपको ये नंबर बिजी आएगा, पर आप कोशिश करेंगे तो इस नंबर पे आपकी बात हो जाएगी। आप अपनी डिटेल्स दे देंगे, जो आपकी जरूरत है वो